सरायकेला में आग का तांडव। बगराइस गांव के पास जंगल में भीषण आग लग गई। आग लगने से ग्रामीणों में हड़कंप मचा। बांका में खेत में टूटकर गिरा हाई टेंशन तार। 3 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। घटना के 2 घंटों तक मची रही अफरा तफरी। अमरपुर प्रखंड के किशनपुर गांव का मामला है। रांची की फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई। तड़के सुबह 3 बजे से दुकान में आग लगी। दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। 7 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। कोकर इंडस्ट्रियल एरिया के पास आग लगी। धनबाद शान पंजाब होटल में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लाखों की संपत्ति जलकर राख। तोपचांची थाने के वाटर बोर्ड के पास की घटना है। समस्तीपुर में शॉर्ट सर्किट से गैरेज में आग लग गई। बोलेरो सहित 10 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर खाक हो गई। विभूतिपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर पेट्रोल पंप के पास की घटना है। पटना में अतीक अहमद के समर्थन में नारेबाजी। स्टेशन रोड पर नमाज के बाद लोगों ने नारे लगाए हैं। अलविदा की नमाज के बाद नारेबाजी। पटना स्टेशन पर नारेबाजी करने वाले मोहम्मद रईस गजनवी ने बयान दिया है। कहा, सरकारी संरक्षण में अपराधियों ने अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या की। पटना में अतीक अहमद के समर्थन में नारेबाजी करने वाले की खोज शुरू। रईस गजनवी नामक शख्स ने नारेबाजी की। स्टेशन इलाके में लगातार की जा रही है छापेमारी। पटना में अतीक के समर्थन में नारेबाजी के बाद पुलिस अलर्ट। स्टेशन के पास सुरक्षा बढ़ाई गई। आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। पटना में अलविदा नमाज के बाद से अतीक को शहीद बताने पर बीजेपी का बयान। प्रवक्ता अरविंद सिंह ने की पूरी घटना की निंदा। कहा, ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। पटना में अतीक अहमद के समर्थन में नारेबाजी के बाद बिहार में सियासत गर्म। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बयान दिया। कहा, ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर गोली मारनी चाहिए। जातिगत जनगणना पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। रोक वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया, जनगणना केंद्र सरकार का क्षेत्र। 28 अप्रैल को होगी सुनवाई। सीएम नीतीश पर विजय सिन्हा का हमला। जातीय गणना को लेकर बरसे नेता प्रतिपक्ष। कहा, शिक्षकों को लेकर लगाकर बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल रही है। शिक्षा व्यवस्था को बदहाल करने का आरोप लगाया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले उपेंद्र कुशवाहा। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद रहे। पार्टी के प्रधान महासचिव माधव आनंद भी मौजूद रहे। मुलाकात से सियासी हलचल अब शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात पर बोले हरिभूषण ठाकुर बचौल। कहा, हम उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत करेंगे क्योंकि वो हमारी विचारधारा के साथ। अमित शाह से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात पर आरजेडी ने तंज कसा। कहा, कुशवाहा पहले से बीजेपी के साथ थे। उपेंद्र कुशवाहा के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात पर जेडीयू ने हमला बोला है। मंत्री नीरज कुमार ने कहा, इस मुलाकात से कोई फायदा नहीं होने वाला है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। कहा, बिहार में लगातार घट रही है आपराधिक घटनाएं। शराबबंदी के बहाने अश्विनी चौबे का सरकार पर हमला। कहा, शराब पीकर लिखी गई है शराबबंदी की स्क्रिप्ट। अश्विनी चौबे ने कहा, बीजेपी सरकार आई तो लोगों को पिलाया जाएगा अमृत। मोकामा में बीजेपी का मंथन। विपक्ष को घेरने की रणनीति बनी। पार्टी के कई पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी इस बैठक में शामिल हुए। यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट से सभी पक्षों को नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार पर एनएसए लगाने को लेकर सवाल पूछा है। अगले आदेश तक मदुरै जेल में ही रहेंगे मनीष कश्यप। जल्द हो सकती है आनंद मोहन की रिहाई। मुख्यमंत्री के पास भेजी गई है फाइल। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया। जदयू के वरिष्ठ नेता और सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने नीतीश कुमार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता को लेकर सीएम नीतीश का कदम सराहनीय है। वशिष्ठ नारायण ने सीएम नीतीश को दूरदृष्टि वाला नेता बताया। बिहार में कोरोना की रफ्तार बरकरार। 24 घंटे में 139 नए मामले। 730 के पार एक्टिव मरीजों की संख्या। सचिवालय घेराव मामले में बीजेपी नेताओं से कल होगी पूछताछ। धारा 144 उल्लंघन मामले में पूछताछ होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं पर मामला दर्ज। रांची के प्रोजेक्ट भवन में सिविल सर्विसेज डे 2023 कार्यक्रम का आयोजन। सीएम सोरेन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मानित किया। गुमला दौरे पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन विकास भारती के कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल ने प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया। बढ़ सकती है वीरेंद्र राम की मुश्किलें। वीरेंद्र राम के खिलाफ ईडी ने दायर किया है आरोप पत्र। ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित इंजीनियर हैं वीरेंद्र राम। मांझी के बलिया में ट्रेन से कटकर महिला की मौत हो गई। शव की शिनाख्त में पुलिस जुटी है। हादसे के बाद यूपी और बिहार पुलिस में शुरू हुआ सीमा विवाद। मोतिहारी के कोल्ड स्टोर में फटा अमोनिया गैस का पाइप। आसपास के 5000 से अधिक लोग प्रभावित हुए। कई लोगों की तबियत बिगड़ी। चुनौती थाना क्षेत्र के बड़ियापुर की यह घटना है। सीवान में निर्माणाधीन मकान में गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। फिसलकर गिरने से हादसा हुआ। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की गई।
रोहतास में ट्रक से ठोकर लगने के बाद से किन्नर की मौत हो गई। घटना के विरोध में किन्नरों ने प्रदर्शन किया है। मृतक के आश्रितों के लिए मुआवजे की मांग की जा रही है। हाजीपुर में महुआ में सड़क हादसे में एक कांस्टेबल की मौत हो गई। त्योहार में शामिल होने के लिए कांस्टेबल जा रहा था। महुआ थाना के सिंहपुर मोड़ पर हादसा हुआ। बांका में मैजिक वाहन और हाईवा की टक्कर हो गई। हादसे में मैजिक पर सवार 3 लोग जख्मी हो गए, एक की मौत हो गई। रायपोखर तारा मंदिर के पास हादसा हुआ। जख्मी युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नवादा में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। मैजिक वाहन की चपेट में आने से हादसा हुआ। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा। पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल शव भेजा गया। आरा में ट्रेन से गिरकर युवक की मौत हो गई। शादी का कार्ड बांटकर लौट रहा था युवक। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। घटना के बाद से परिजनों में मचा कोहराम। जहानाबाद में बाइक की टक्कर से एक बच्चे की मौत हो गई। स्कूल से पढ़ाई कर घर वापस लौट रहा था छात्र। नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर की घटना। शेखपुरा में 60 साल के बुजुर्ग की लू लगने से मौत हो गई। नगर थाना क्षेत्र के दल्लू मोड़ के पास शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। आरा के भोजपुर में 2 दिन पहले बैंक लूट की कोशिश का खुलासा हुआ है। लुटेरों ने यूट्यूब से सीखा था बैंक लूट की तकनीक। पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। दरभंगा में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। असामाजिक तत्वों ने आगजनी भी की। असामाजिक तत्वों ने कई गाड़ियों में आग लगाई। रोहतास में अपराधियों ने बैंक से 2,11,000 रुपए उड़ाए। बैग से नकदी लेकर भागे लुटेरे। बैंक से पैसा उड़ाते लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप। मोतिहारी में बैंक लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बैंक में घुसकर अपराधियों ने लूटे थे 48 लाख। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने अरेस्ट किया है। एसीपी कांतेश कुमार मिश्रा ने इसकी जानकारी। सरायकेला में पुलिस ने चोरी की 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 28 मार्च को चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इंटरनेशनल फैब्रिकेशन सिस्टम कंपनी में चोरी की गई थी। गिरफ्तार चोरों ने से पुलिस अभी फिलहाल पूछताछ कर रही है। आरा के भोजपुर तियर गांव में स्कूली छात्रा अंशु मर्डर केस का खुलासा। छात्रा की हत्या करने वाले 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गर्म आयरन से जलाकर छात्रा की हत्या हुई। छपरा में दरवाजे पर खड़े एक युवक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी। जख्मी अवस्था में सदर अस्पताल में भर्ती। घटना के बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सरायकेला में मजदूरों के भुगतान के लिए रखे 10 लाख रुपए लेकर अपराधी फरार। निर्माणाधीन सरकारी हॉस्पिटल के साइट कर्मियों की पिटाई। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस लाइन के संजय गांव के बताते। चतरा में फांसी लगाकर नवविवाहिता ने आत्महत्या की। परिजनों ने दहेज के लिए आत्महत्या का आरोप लगाया। ससुराल वालों पर हत्या कर सबूत छिपाने का आरोप है। शव को कब्जे में लेकर जांच में पुलिस जुटी। कोडरमा में मां ने अपनी नाबालिग बेटी को बेचा। 2 लाख में राजस्थान में अधेड़ से सौदा हुआ। राजस्थान से भागकर नाबालिग अपने घर पहुंची। CWS चाइल्ड लाइन और पुलिस के पास ये मामला पहुंचा है। पति और ससुर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। गढ़वा में प्रेमी युगल का शव कुएं में मिलने से सनसनी। मंगलवार से लापता थे दोनों युवक और युवती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होगा हत्या या आत्महत्या का खुलासा। रमकंडा थाना क्षेत्र के चपरी गांव की वारदात है। रोहतास पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से हथियार बरामद की गई है। पुलिस पूछताछ में अपराधियों ने बिसिकाला में हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया। फैक्ट्री से पुलिस ने हथियार बनाने का सामान जब्त किया। समस्तीपुर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया। 6 साल पहले हुई थी महिला की शादी। बच्चा नहीं होने पर मारपीट करता था पति। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोरबाधा गांव का मामला। रांची में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट में कई लोग घायल हुए। केंदुआढ़ी थाना क्षेत्र के मछली पट्टी की घटना है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। ईद को लेकर एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार का बयान। कहा, पटना में की गई है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भागलपुर, सीवान, दरभंगा, गया, नालंदा समेत सभी जिलों में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। घटना पटना में 350 स्थानों पर 6 अतिरिक्त डीएसपी के नेतृत्व में 995 पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। रांची में ईद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। सुरक्षा को लेकर 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। पुलिस के साथ RAF की 2 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। आंसू गैस, वाटर कैनन, ब्रज वाहन भी अलर्ट पर रखे गए। पाकुड़ में सादगी से अदा की गई अलविदा जुमे की नमाज। रोजेदारों ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी। आखिरी नमाज के लिए मस्जिदों में भीड़ देखी गई। भागलपुर में पढ़ी गई रमजान की आखिरी जुमे की नमाज। मस्जिदों में उमड़ी हजारों नमाजियों की भीड़। नमाज के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। नालंदा में भी पढ़ी गई जुमे की आखिरी नमाज। नमाज के दौरान शहर में थी सुरक्षा के सख्त इंतजाम। शहर में लागू किया गया धारा 144। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती।
लखीसराय में रमजान महीने के अंतिम दिन अदा की गई नमाज। कल ईद धूमधाम से मनाई जाएगी। शहर में ईद को लेकर तैयारियां पूरी हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। समस्तीपुर में रमजान के अंतिम शुक्रवार को पढ़ी गई अलविदा की नमाज। मस्जिदों से अमन चैन की दुआ मांगी गई। मस्जिदों के पास काफी संख्या में तैनात रही पुलिस फोर्स। पश्चिम चंपारण के बेतिया में जिला पदाधिकारी और बेतिया नगर निगम ने निकाले स्वच्छता सर्वेक्षण रैली। सैकड़ों की संख्या में बच्चे शामिल हुए। स्वच्छता जागरूकता रैली से पहले महापौर ने दिलाई संपूर्ण स्वच्छता की शपथ। छपरा के मशरक नगर पंचायत में निःशुल्क प्याऊ काउंटर का शुभारंभ हुआ। गर्मी को देखते हुए प्याऊ बनाया गया है। राहगीरों को आसानी होगी। मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी की बड़ी मांग। पारू अंचल के अंचलाधिकारी को पीटने का मामला है। गिरफ्तारी के लिए आरजेडी की तरफ से धरना प्रदर्शन। बोकारो में इलाज के दौरान अज्ञात व्यक्ति की मौत। शव को शवगृह में रखकर की जा रही है पहचानने की कोशिश। 72 घंटे बाद शव का होगा अंतिम संस्कार। गोपालगंज जिला मुख्यालय पर ममता कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कई महीने से वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया। धनबाद में एक प्राइवेट क्लिनिक में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों ने क्लिनिक में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। बैंक मोड़ थाना इलाके की घटना है। दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में फायरिंग से हड़कंप। वकील की ड्रेस में पहुंचा हमलावर महिला को गोली मारी। दिल्ली के साकेत कोर्ट के चैम्बर ब्लॉक में गोली चली। एक केस में गवाह थी महिला। कोर्ट की सुरक्षा पर सवाल उठे। पुंछ में बम धमाके से पहले आतंकियों ने चलाई थी गोलियां। आतंकियों ने बुलेट प्रूफ जैकेट को भेदने वाली गोलियों का इस्तेमाल किया। पुंछ में आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर। हमले के पीछे जैश और लश्कर का हाथ। पुंछ आतंकी हमले को लेकर एक्शन में केंद्रीय जांच एजेंसी 3 से 4 लोगों की एनआईए टीम मौके पर जांच करेगी। पुंछ में ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन की टीम हालात का जायजा लिया। पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा। पुंछ हमले में शहीद जवानों के घर मातम पसरा। गुरदासपुर में गम में डूबा शहीद जवान हरिकृष्ण सिंह का परिवार। लुधियाना में शहीद मनदीप सिंह के घर पर मातम। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल। घर पर लोगों का तांता लगा। पुंछ में आतंकी हमले को लेकर लोगों में गुस्सा। सड़क पर प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई। जम्मू में बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया। सड़क पर उतरकर महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद से एक्टिव मोड पर सहारनपुर पुलिस। अलविदा की नमाज और ईद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कोरोना के बढ़ते मामलों पर अलर्ट। केंद्र सरकार यूपी दिल्ली समेत 8 राज्यों को चिट्ठी लिखी गई। कहा ज्यादा मामले वाले राज्यों में निगरानी बढ़ाने की जरूरत है। शाइस्ता परवीन की तलाश में प्रयागराज के कछारी इलाके में छापेमारी। गंगा पार और कौशाम्बी बॉर्डर पर पुलिस की टीम तलाश कर रही है। अतीक अहमद के करीबी गुड्डू मुस्लिम की ओडिशा में लोकेशन मिली। पुरी में छिपे होने की खबर है। बमबाज की तलाश में एसटीएफ दे रही है दबिश। पुलिस और आयोग को गुमराह कर रहे हैं अतीक के तीनों हत्यारे। 2 दिन के रिमांड में शूटर्स की बताई स्टोरी पर जांच टीम को भरोसा नहीं है। पॉलीग्राफी टेस्ट कराने पर मांग है। अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा। दिल्ली का शूटर आरोपी सनी को मुहैया कराता था हथियार। एसआईटी की पूछताछ में जानकारी मिली। रडार पर अतीक अहमद के मददगार माफिया के करीबी नेता और पुलिस वालों की खुफिया जांच शुरू। शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। अतीक हत्याकांड के बाद सर्वेलांस पर लिए गए 3000 मोबाइल फोन अचानक बंद। माफिया के करीबियों और रिश्तेदारों के नंबर थे। रडार पर थे ज्यादा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर हमला। कहा अतीक के हत्यारों के पास कहां से आई विदेशी पिस्टल। हमलावरों पर यूएपीए लगाने की मांग। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर पुलिस ने शिकंजा कसा। जमीन धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस। अफशा अंसारी की गिरफ्तारी के लिए मऊ की स्पेशल फोर्स छापेमारी कर रही है। गाजीपुर, बांदा, गाजियाबाद सहित कई जिलों में तलाश जारी। रामनवमी हिंसा पर एनएचआरसी ने पश्चिम बंगाल सरकार को भेजा नोटिस। 2 हफ्ते में मांगा जवाब। कहा ममता सरकार ने नियमों का उल्लंघन किया है। प्रशासन विफलता से ये हिंसा हुई। लोक सेवा दिवस पर दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशासनिक अफसरों को पुरस्कार से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने कहा हमारे पास समय कम है लेकिन सामर्थ्य ज्यादा है। इस साल सिविल सेवा दिवस बहुत अहम है। लोक सेवकों की भागीदारी के बिना विकास संभव नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश में 2014 के मुकाबले तेजी से विकास। पंच प्रण से देश को आगे बढ़ाने की जरूरत। देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव।
प्रधानमंत्री ने कहा, सरकारी तंत्र को सकारात्मक रवैया रखना जरूरी। देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत बदली है। सूडान के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। फंसे भारतीयों को निकालने पर चर्चा हुई। बैठक में विदेश मंत्री, विदेश सचिव और रक्षा सचिव मौजूद रहे। सूडान में सेना और आरएसएफ की लड़ाई पर लगा 72 घंटे का विराम। ईद की वजह से सीज फायर का ऐलान किया। सूडान के गृह युद्ध में अभी तक 400 लोग मारे गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जानकारी दी है, 3500 से ज्यादा लोग आपसी संघर्ष में घायल। रूस के बेलगोरोड शहर में भीषण विस्फोट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तेज धमाके से कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा। रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को ठीक से नहीं कर पा रहा हथियारों की सप्लाई। वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा खुलासा। डिमांड के मुताबिक अमेरिकी कंपनियां नहीं बना पा रही हैं रॉकेट मोटर। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को पश्चिमी देशों की ओर और मदद करने की जरूरत है। बैकफुट पर पहुंची यूक्रेनी फौज ने मांग की है। कहा, टैंक की कमी से रूसी सेना की बढ़त रोकने में नाकाम। महायुद्ध में रूस के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है सुखोई 34। बड़े पैमाने पर यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को पहुंचा रहे नुकसान। मिसाइलों के इस्तेमाल से और मारा हुआ सुखोई 34। यूक्रेन को नाटो से शामिल करने पर संगठन के सभी सदस्य सहमत। नाटो चीफ ने जानकारी दी। कहा, यूक्रेन को अस्तित्व को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। रूसी विदेश मंत्री की क्यूबा यात्रा का विरोध। यूक्रेनी झंडे के रंग में रंगा अमेरिकी दूतावास। यूक्रेन के लोगों को अमेरिका का पूरा समर्थन।